नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए सोमवार को ब्रेकफास्ट आयोजन किया गया था, जहां नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, रवि दहिया जैसे तमाम खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसी दौरान देश को गोल्ड मेडल जिताने वाले नीरज चोपड़ा को पीएम मोदी से बात करने का मौका मिला, तो फिर दोनों के बीच खूब बातचीत हुई और ठहाके लगे। नीरज के कॉन्फिडेंस पर फिदा मोदी। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूर भाला फेंकते ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये देखना भी बेहतर नहीं समझा कि उनके भाले ने गोल्ड दिलाने वाली दूरी तय भी की है या नहीं। नीरज चोपड़ा का यही कॉन्फिडेंस देखकर पीएम मोदी भी हैरान रह गए। उन्होंने इस बारे में नीरज चोपड़ा से खुद पूछा कि ऐसा कैसे संभव हो गया। अच्छा नीरज, ये बताइए, सचमुच में बड़ा मेरे लिए सरप्राइज था कि जब तुमने सेकंड बार अपना किया तो तुमने विक्ट्री के मूड में आ गए और एकदम विक्ट्री तुम सेलिब्रेट करने लग गए। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, पूरी जानकारी लगती है, तब संभव होता है। और खिलाड़ियों के संबंध में भी जानकारी होगी क्या हो रहा है, तो कैसे संभव हुआ? सर, जब वो थ्रो में जो एफर्ट लगता है, क्योंकि इतने साल से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए, तो वो एफर्ट बता देता है कि हाँ ये बेस्ट थ्रो है। और सबसे बड़ी बात है जो कॉन्फिडेंस है वो ट्रेनिंग से आता है सर। ट्रेनिंग इतने अच्छे से हुई थी इतने साल, तो इसलिए कॉन्फिडेंस था। नीरज, इतना नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये तो मालूम है कि तुम 85 जाओगे, 86 जाओगे, तुम्हें मालूम है, लेकिन तुम्हें औरों का पता नहीं है क्योंकि 90 जाएगा कि 88 जाएगा कि 84 जाएगा। ऐसे में ये मिजाज, और तुम शायद अपने आप को कभी बैठ करके सोचो, यानी एक मित्र के रूप में सलाह देता हूँ, ठीक है, तुम्हें नॉर्मल से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परमात्मा की गिफ्ट है। कभी तुम्हारे मम्मी पापा ने मार किया होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता है और दूसरा मैंने देखा है कि पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता है। ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ी है, और ये मैं तुम्हें जब भी तुमसे बात किया है हर बार बड़ा बैलेंसिंग चीज़ें देखी है। कुछ तो होगा जी। सर, वो तो हमारा स्पोर्ट्स ऐसा है कि मतलब अपोनेंट पे निर्भर तो करता है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना होता है। मतलब हम फाइनल इकट्ठे खेलते हैं, 12 लोग होते हैं, लेकिन उन एथलीट्स के बीच में हमें अपने आप पे फोकस करना होता है, हमें बस अपना ही बेस्ट करना होता है। तो कोशिश यही करता हूँ कि दूसरे की परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान ना देके या उसकी परफॉर्मेंस को देख के नर्वस ना होके अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेटर करनी है उस पर फोकस करूँ, और वही सर उसी के लिए पूरा अपना जोर लगाते हैं। और ओलंपिक्स में भी थोड़ा फील होता है पहले कि इतना बड़ा देश है, इतनी उम्मीद है, पर जब उधर फील्ड पे होते हैं तो बस यही होता है कि बस थ्रो करनी है, जितना जान है अंदर। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को चूरमा बेहद पसंद है, इसीलिए पीएम मोदी ने खुद उनके लिए स्पेशल चूरमा मंगवाया था। लेकिन बात जब चूरमा की छिड़ी तो पीएम मोदी ने लगे हाथ देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का एक किस्सा भी सुना दिया। ये किस्सा रसगुल्ले से जुड़ा था, जिससे परेशान होकर अटल बिहारी वाजपेयी को कहना पड़ गया था कि भाई सर्कुलर जारी कर दो कि अगली बार मुझे रसगुल्ले के अलावा और भी कुछ खिलाया जाए। आप भी सुनिए वो किस्सा। चूरमा वूरमा खाया कि नहीं खाया? खाया था सर, सोफा होटल में। कब खाया? अभी आते ही वहाँ से आते। और एक बार खड़ा होगा। आप भी खाइए सर। मेरा क्या होता है, मैं इस चातुर्मास सिर्फ एक टाइम खाना खाता हूँ। थैंक यू सर। तो मेरे लिए बड़ी नियमों का इतना बड़ा पाबंदी रखता हूँ मैं। भाई सबको खिलाइए। हाँ, लेकिन ये तुम्हारा चूरमा तुम्हें बहुत परेशान करने वाला है, मान लो। एक मैं आज घटना सुनाता हूँ तुम्हें। वैसे आज अटल जी की पुण्यतिथि है। अटल जी जब पहले पार्टी का भी काम करते थे तो उनका जाना आना रहता था, तो कई परिवारों में खाना भी होता था। तो किसी परिवार में भोजन के लिए गए, तो बाद में मीडिया वाले पहुँच गए। अब जब भोजन किया तो उन्होंने बताया कि गुलाब जामुन बहुत अच्छे थे। तो मीडिया वालों को उन्होंने बता दिया कि गुलाब जामुन बहुत पसंद आए। अब वो खबर छप गई पूरे देश में।
तो अटल जी जहां जाते थे वहीं पे गुलाब था। वहां सब जगह पे गुलाब जामुन। वो बड़े तंग आ गए, उन्होंने कहा यार एक सर्कुलर निकालो कि अटल जी आएंगे तो गुलाब जामुन बंद दो, कुछ और भी खिलाओ। नहीं सर, पर हरियाणा का चूरमा होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हाँ। वो खैर हरियाणा का अलग है, राजस्थान का भी अलग हाँ है, जी। दोनों का अलग अलग रहता है। और तुम्हें तो माँ का चूरमा खाने की आदत है ना। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। ओलंपिक के जैवलिन थ्रो फाइनल इवेंट में नीरज ने अपनी पहली ही कोशिश में 87.03 मीटर की दूरी तय की, तो वहीं दूसरी कोशिश में उन्होंने वो कमाल कर दिखाया जिसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल दिया गया। नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर की दूरी तय की थी, जिसके बाद ही ये तय हो गया था कि वो भारत के लिए नया इतिहास लिखने वाले। फाइनल इवेंट में नीरज का ये सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस था। किसी दूसरे एथलीट का भाला इतनी दूर आखिरी राउंड तक भी नहीं पहुंच पाया था। यही वजह है कि नीरज चोपड़ा पर आज हर भारतीय को गर्व हो रहा है। खुद पीएम मोदी नीरज चोपड़ा समेत बाकी ओलंपिक खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए एक इवेंट का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने देश के बाकी एथलीट से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में आए हैं। करतल ध्वनि से इनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इस पर तुम्हारा साइन है? हाँ यस। थोड़ा सा ये मैं ऑक्शन कर देता हूँ, चलेगा? कैसी आप? अब आपका पीठ का दर्द ठीक हो गया? एकदम परफेक्ट। जी सर, अच्छा। आपके आशीर्वाद से। चलिए बहुत आगे बढ़िए। कहाँ रहे? ठीक हो? थोड़े निराश हो गए थे। चलिए होता रहता है, लेकिन बहुत काम किया आपने। कुछ एकदम वो फिर तो निराश थे। मम्मी पापा प्रसन्न है? चलिए सब लोग ठीक है सर। सर मैंने आपको प्रेजेंट करना वाह वाह। मेरा आगे मैं इसी से ओलंपिक्स के लिए तो ये मैं ऑक्शन करूँगा। ढीला पड़ गया। तुम्हारे पैर का भी हाल खराब था। हाँ। यहाँ करके कुछ किया क्या? कि अभी घूम रहे हो? ठीक हो एकदम? आसाम हो ही? असम हाँ सर, एक दिन। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। हाँ, लेकिन ये पहनूंगा मैं तो पॉलिटिक्स की मैं, लोग कहेंगे कि अब मोदी कुछ गड़बड़ करने वाला है। मैं इसको ऑक्शन कर सकता हूँ ना, ताकि मैं इसमें से कुछ सेवा के काम करता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शान रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उस दिन तो बात हुई थी, तुम जा रहे थे। बिल्कुल सर। सर आप सबका सिग्नेचर है। बहुत बधाई। Now, can you speak Punjabi or not?